नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसी हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है कि पल्लवन किसे कहते हैं। इसका उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, यानी इससे रिलेटेड जो भी है इसका प्रकार, इसका महत्व, इसकी विशेषता, हर एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए कि किसी विषय, विचार या भाव को विस्तार से बताने की प्रक्रिया को पल्लवन कहते हैं, और इसको ही दोस्तों भाव पल्लवन या फिर भाव विस्तारण भी कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी विषय पर या विचार या भाव को विस्तार से बताया जाए तो उसी को पल्लवन कहते हैं। देखिए, पल्लवन का अर्थ है किसी भाव का विस्तार करना। इसमें किसी व्यक्ति यानी युक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकांकित आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है, तो ये पल्लवन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया इसका अर्थ। अब इसकी विशेषताएं हम लोग देखेंगे कि आखिर पल्लवन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला हो गया विस्तार। विस्तार यानी कि समझते हैं, यह किसी विषय या विचार को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करता है जिससे विषय की अधिक समझ प्राप्त होती है। तो ये हो गया सबसे पहले कि विस्तार रहता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों स्पष्टता, यानी पल्लवन का उद्देश्य जानकारी को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाना होता है ताकि जटिल विचार को भी आसानी से समझाया जा सके। तो ये दूसरा इसकी विशेषता हो गया, स्पष्टता। तीसरा हो गया कि उदाहरणों का समावेश, यानी कि पल्लवन के दौरान अक्सर उदाहरणों, तथ्यों या आंकड़ों का उपयोग किया जाता है ताकि विचारों को और अधिक ठोस और समझने योग्य बनाया जा सके। तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों, तीसरा इसकी विशेषता है। चौथा विशेषता हो गया विश्लेषण। क्या है विश्लेषण? तो इसमें जो है विचार या विषय की विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है ताकि पाठक या श्रोता को उसके सभी पक्षों की जानकारी मिल सके। इसलिए लंबा होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है अच्छे तरीक़ा से विश्लेषण किया जाता है ताकि पाठक और श्रोता दोनों को जो है सही जानकारी मिल सके। पांचवा इसकी विशेषता हो गया दोस्तों कि तार्किकता। ठीक है, पल्लवन में तर्कपूर्ण ढंग से विचारों को प्रस्तुत किया जाता है ताकि वो जो है विश्वसनीय और व्यवहारिक लगे। तो ये हो गया पांचवा इसकी विशेषता। छठा हो गया रचनात्मकता। ये क्या हो गया? तो किसी विचार के पल्लवन में रचनात्मकता का समावेश होना आवश्यक है ताकि जानकारी जो है पाठक या श्रोता को आकर्षित कर सके और जो है समझने में रुचि पैदा कर सके। तो ये भी जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे पल्लवन की आवश्यकता, यानी कि पल्लवन की आवश्यकता क्यों होती है, कहाँ होती है। ठीक है, तो स्पष्टता के लिए, यानी कि स्पष्ट तरीके से किसी चीज़ को बताने के लिए, किसी विचार या अवधारणा को सरल और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए पल्लवन की आवश्यकता होती है। इससे जो है पाठक या श्रोता आसानी से समझ सकते हैं कि मूल रूप में क्या कहा जा रहा है। तो ये हो गया पहला, ठीक है, इसकी आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता है विस्तार। क्या हो गया विस्तार? समझते हैं कि कोई भी जटिल विषय एक वाक्य या छोटा पैराग्राफ में संक्षेप में बताना कठिन हो सकता है, लेकिन पल्लवन के माध्यम से जो है विषय को विस्तार यानी लंबा करके इसको अच्छे से ढंग से समझाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा हो गया कि प्रभावशाली प्रस्तुति। तो ये क्या है? तो किसी विचार को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करने के लिए उसके विभिन्न पहलुओं को समावेश होता है। ठीक है, जो केवल पल्लवन के माध्यम से ही संभव हो पाता है, क्योंकि अच्छे ढंग से आपको प्रभावशाली प्रस्तुत करना है तो ये पल्लवन के माध्यम से ही होता है। आगे चौथा इसका है दोस्तों कि शिक्षा और जानकारी। पल्लवन शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह छात्रों को विषय को गहराई से समझने और उस पर विचार करने की अवसर प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखेंगे कि पल्लवन का उदाहरण, यानी कि पल्लवन का कौन सा उदाहरण, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो किसी शैक्षणिक व्याख्यान या निबंध में जो है निबंध में विषय के बारे में गहनता से चर्चा करना। ठीक है, दूसरा हो गया कि राजनीतिक भाषण में एक नीति या योजना के विभिन्न पहलुओं को विस्तृत रूप से समझना। तो ये सब चीज़ उसके उदाहरण हैं। तीसरा उदाहरण हो गया साहित्य आलोचना में किसी कहानी या कविता के
प्रतीकात्मक अर्थों का विस्तार पूर्वक से वर्णन करना। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो है पल्लवन के किसी भी विचार को, सूचना को या विषय को गहराई से समझने और उसे बेहतर तरीके से पेश करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है पल्लवन, जो कि बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि आखिर पल्लवन क्या होता है। तो वीडियो यही था दोस्तों, जिस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि पल्लवन क्या है, उसकी विशेषताएं, उसकी परिभाषा, उसका महत्व और आवश्यक क्यों है, ये सब चीज़ देखे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।